नमस्कार। आज पिन पॉइंट में बात करेंगे पीएमएलए एक्ट की। यह किस वजह से किन लोगों के लिए बना है और इस एक्ट के जरिए कौन कौन से नामी लोग अब तक सलाखों के पीछे जा चुके हैं और विशेषकर इन दिनों यह इसलिए चर्चा में है। इसी एक्ट के जरिए अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे कथित भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। बताया जा रहा है कि राहुल और सोनिया गांधी पर लगाए गए आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं तो 7 साल की सजा का इसमें प्रावधान है। पीएमएलए अर्थात धन शोधन निवारण अधिनियम 2001 एक ऐसा कानून है जो अवैध रूप से कमाए गए काले धन यानी ब्लैक मनी को सफेद धन में परिवर्तित करने अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग से रोकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे जब्त करने का भी अधिकार देता है। मनी लॉन्ड्रिंग वह अपराध है जो किसी संदिग्ध व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा आपराधिक आय को वैध बनाने के लिए किया जाता है। यह अधिनियम 17 जनवरी 2003 को संसद में पारित किया गया और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ था। समय के साथ साथ इसमें कई संशोधन किए गए। इस अधिनियम के लागू होने उपरांत साल 2009 और 2012 में इसमें अहम संशोधन किए गए। पीएमएलए भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए बनाए गए कानूनी ढांचे का मूल है। यह कानून भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने और अवैध गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईडी ने 31 जनवरी 2023 तक पीएमएलए के तहत लगभग 5,906 मामले दर्ज किए और कुल 15,623.665 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की। इसमें 176 मामले मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों और एमएलसी के खिलाफ दर्ज हुए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत ही की गई है। धारा 45 मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत को बहुत सख्त बनाती है, यानी जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। यही धारा अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और के कविता सहित कई नेताओं पर लगी थी, जिससे उनका जेल से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली शराब घोटाले में 21 मार्च 2024 को लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने शराब लाइसेंस के बदले रिश्वत ली और उसे आप के चुनावी अभियान में लगाया। केजरीवाल महीनों जेल में रहे, फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। वहीं बात अगर मनीष सिसोदिया की करें तो इन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग में मामला दर्ज हुआ था। 26 फरवरी 2023 को वे गिरफ्तार किए गए। उन पर ईडी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति में बदलाव कर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। वे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। सत्येंद्र जैन पर भी आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। उनकी भी 30 मई 2022 को गिरफ्तारी हुई। ईडी ने दावा किया कि जैन ने कोलकाता की फर्जी कंपनियों के जरिए 4.81 करोड़ रुपए की अवैध कमाई को वैध बनाया। फिलहाल वे भी जमानत पर हैं। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर ईडी ने आरोप लगाया था कि अवैध जमीन सौदों से प्राप्त धन का उन्होंने इस्तेमाल किया। जून 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी। फिलहाल वे भी जमानत पर बाहर हैं। के कविता दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 मार्च 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने दावा किया कि कविता ने साउथ ग्रुप के जरिए रिश्वत दी और अवैध धन को ट्रांसफर किया। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। वे जमानत पर हैं और बीआरएस की गतिविधियों में शामिल है। कुछ ऐसे ही संजय राउत का भी मामला है। ईडी ने आरोप लगाया कि राउत ने अवैध रूप से 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जमा की है। उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिलहाल वे भी जमानत पर हैं। छगन भुजबल पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। उन्हें 14 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने दावा किया कि महाराष्ट्र सदन घोटाले में भुजबल ने ठेकेदारों से रिश्वत ली और अवैध धन को वैध बनाया।
मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। वे भी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। ईडी ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। चार्जशीट में सुमन दुबे सहित कुछ और नाम भी शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 9 अप्रैल को दाखिल आरोप पत्र की संज्ञान के महत्वपूर्ण पॉइंट पर पड़ताल की और सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की गई। उस दिन ईडी और जांच अधिकारी के विशेष वकील कोर्ट के अवलोकन को लेकर केस डायरी भी पेश करेंगे। फिलहाल अगर बात करें, इन सब मामलों के बाद आरोप और प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं, जहां विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन देखने की बात होगी, एक आम आदमी के नजरिए से अगर बात करें तो अक्सर ये चर्चा होती थी कि किसी भी बड़े मामले में बड़े लोगों पर कार्यवाही नहीं होती, लेकिन लगातार हो रही इस तरीके की कार्यवाहियों से आम जन तो सुकून महसूस कर रहा है। पिन पॉइंट की इस खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।